थोड़ी देर पहले मुझे सेब लग रहा था। आपने जब क्लियर किया कि अमरूद है तब समझ में आया कि ये अमरूद है। 4 महीने तक खिला रहता है इसी शेप में, और गुलदस्ते के अंदर आप रखेंगे तो 1.5 महीने तक खिला रहेगा, इसी रूप में रहेगा। और इसकी एक कली 400 से 500 रुपये तक बिकती है। तैयार करनी हो, खाद तैयार करने के लिए, कंपोस्ट यार्ड बनाने के लिए 8 लाख रुपए, और इसका जो बीज उत्पादन है, स्पॉन्ज जिसको हम बोलते हैं, उसके उत्पादन के लिए एक लैब तैयार करने के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान हम प्रदान करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पोलस्टार हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ विनीता ठाकुर। आप सभी को बता दूं कि पड्डल ग्राउंड में बहुत सारी सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, और इस वक्त मैं खड़ी हूं आपके हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग की प्रदर्शनी के सामने, क्योंकि मुझे खुद बहुत अट्रैक्टिव लगी ये प्रदर्शनी, और इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे डिप्टी डायरेक्टर साहब से। और मैं आपको बताऊं, हमारे साथ अभी हैं उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। सबसे पहले आपका स्वागत है पोलस्टार में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, उपनिदेशक उद्यान जिला मंडी। उद्यान विभाग की हम यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से यहाँ के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बागवानी विभाग की क्या कार्य हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। तो चलते चलते हम प्रदर्शनी भी देखते हैं और इसका अवलोकन भी करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप अंदर देखेंगे, एक बारी चाहूँगी मैं अपने कैमरामैन से कि एक बारी नज़र जरा लोगों को तक पहुंचाई जाइए। जो तस्वीरें हैं, बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है उद्यान विभाग के द्वारा। आप सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो शिवा प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो HP शिवा प्रोजेक्ट है उसका भी एक यहाँ पे सेटअप लगाया गया है। उसके आगे HDP प्रोजेक्ट है, उसका भी यहाँ पे सेटअप लगाया गया है। इसके बारे में पूरे विस्तार से हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर सर से, और उनसे जानेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर आप बताइए कहाँ से शुरू करें? हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे जिला की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, HP शिवा परियोजना। इस परियोजना में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा मॉडल है, इसमें हमने बीज से बाज़ार तक की परिकल्पना एक अपने समूह के लिए की हुई है। इसका जो बेनिफिशियरी होगा वो एकल बागवान नहीं होगा, बल्कि पूरे गांव के जितने भी लोग हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मॉडल में पानी के जल भंडारण टैंक बनेंगे, हम मॉड्यूलर टैंक्स बनाएंगे, और जितना भी खेती और बागवानी का एरिया है उसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन, यानी कि उच्च घनत्व की पौधरोपण हम क्लस्टर्स में करेंगे, फलदार पौधों की। और उसके बाद हम जितने भी हमारे बागवान बंधु हैं उस क्लस्टर के, उनकी हम कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाएंगे, ग्रेडिंग पैकिंग हाउस बनाएंगे, और जितना भी मार्केटिंग का कार्य है और विपणन का कार्य है, इन सभी चीज़ों को इस परियोजना में संकल्पित किया गया है। 2 वर्षों में आप वो सामने वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि हमारे इस परियोजना के जो उत्तम परिणाम हैं वो हमने 2 सालों में इसको पा लिया है। और जितनी भी ये बंजर भूमि थी उसमें हमने ये पौधरोपण करके दिखा दिया है। इसमें बाड़बंदी, ये आप देख पा रहे होंगे कि बाड़बंदी भी हमने की हुई है, जैसा कि वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट सर ने अभी बताया है, इसमें जो भी ज़्यादा इन्होंने जो फोकस किया हुआ है, गांव की जनता पे, लोगों पे बहुत किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की कमी रहती है। तो लोग कृषि के साथ साथ अपने जो रोज़गार के रास्ते हैं उनको भी खोल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। चलिए सर आगे जानते हैं, और क्या बताना चाहते हैं आप? और हमारे विभाग का जो 5 मुख्य कार्य हैं उनमें एक कार्य हमारा प्रोसेसिंग यानी कि फल विधायन का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न वस्तुएँ, उत्पाद जो हैं, हम अपने फलों या सब्जियां जो हम हमारे बागवान उगाते हैं उससे हम बाज़ार के लिए विभिन्न उत्पाद तैयार करते हैं। ये हमारी कैनिंग यूनिट्स का, जैसे शरबत है, आप देख पा रहे हैं कितनी किस्मों का, ब्रह्मी, बुरांस, कीवी, नींबू इत्यादि का, अचार, कैंडी, जैम, जेली, पिकल्स, फ्रूट वाइन, HPMC और ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने ये वाइन बनाई हुई है। तो ये भी आजीविका का बहुत सर्वोत्तम साधन है, और इसकी देश विदेश में बहुत डिमांड रहती है। और जितने भी ये पैकेज प्रोडक्ट्स हैं ये उद्यानिकी के तहत आते हैं, और उसमें उद्यम स्थापित करने के लिए एक बागवान को 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान हमारे विभाग से प्राप्त होता है। तो सर जैसे अभी आपने इन चीज़ों के बारे में बताया, शरबत है, सिरप है, वाइन है, अचार, कैंडी, अगर कोई बागवान ये जो आपने अभी स्कीम बताई है उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो बताएं।
आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं जितने भी श्रोता दर्शक गण हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग जो है वो पूर्णतः अब ऑनलाइन प्रणाली पे कार्य करता है। तो ई उद्यान EUDYAN जब आप इसको लॉगिन करेंगे वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी ई उद्यान की, उसमें आप लॉगिन करें और जितनी भी हमारे विभाग की स्कीम्स हैं उसमें दर्शाई जाती हैं और एक बागवान संपूर्ण जानकारी हमारे विभाग की उस पोर्टल से प्राप्त कर सकता है। और उसने कोई भी हमारे विभाग की स्कीम को लेना हो तो उसके लिए भी उसे उसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ऑनलाइन स्कीम यानी कि आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं स्कीम्स के बारे में, यानी हम देख सकते हैं ऑनलाइन के फ़ायदे। और पर सर मैं आपको बताऊं कि ये अचार, कैंडी, सिरप आपने रखा हुआ है, इनको देख के मेरे मुंह में सच में पानी आ रहा है। मैं जब वीडियो ख़त्म होगी तो मैं लेके जाऊंगी, आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और चलिए आगे आते हैं। अभी आगे यहाँ पे फ्रूट्स वाला जो है सेक्शन है, यहाँ पे कुछ शेक फ्रूट रखे, कुछ नहीं बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, इनके बारे में सर से जानते हैं। जी सर। मैं जैसा कि हमने प्रोजेक्ट के बारे में HP शिवा परियोजना और HPDP का जो आपने मॉडल देखा, इन दोनों परियोजनाओं में ये जितने भी फल यहाँ पे प्रदर्शित हैं ये हमारी परियोजनाओं से में जो पौधे लगाए थे हमने 2 वर्षों के उपरांत निकले हुए फल हैं। ये हमारे हिमाचल के अपने ही इन जिलों की बागवानी के उत्पाद हैं। तो आप देख के आप ये जो जितना भी फल यहाँ पे देख रहे हैं वो हिमाचल का हमारे 5-6 जिलों का उत्पाद है। और जो हमने इन परियोजनाओं में फलदार वृक्षों को रोपित किया है किसानों के फील्ड्स में, उसी का ये परिणाम आप अभी अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर फ्रूट हैं, इनकी मार्केटिंग क्वालिटी देखिए और साइज़ देखिए। ये जैसे श्वेता, ये अमरूद की वैरायटी है, इसमें ये जो बाहर इसके स्किन के ऊपर पर्पलिश कलर आया है, ये अमरूद है, लेकिन इसके ऊपर आप कलर देखेंगे तो यही हिमाचल में ही आता है हमारी भौगोलिक स्थिति में। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। और इसका ये जो रेडिश टिंज है ये हमारे हिमाचल की कंडीशंस में आता है। तो ये इसकी गुणवत्ता, आप फलों की गुणवत्ता स्वयं जांच कर सकते हैं। श्वेता जो आपने बोला, श्वेता वैरायटी है उसका, ये अमरूद है। थोड़ी देर पहले मुझे सेब लग रहा था, आपने जब क्लियर किया कि अमरूद है तब समझ में आया कि ये अमरूद है। दर्शकों, अभी मेरे हाथ में कीवी है और कीवी बहुत रेयर जो है इसकी फसल होती है। तो अभी सर इसके बारे में बताएं कि कीवी जो है हिमाचल में कौन सी जगह पे हो सकती है? कीवी हमारे ज़िला कुल्लू, ज़िला कांगड़ा, ज़िला सिरमौर, सोलन के कुछ इलाके और शिमला में अभी इसकी बागवानी की जा रही है। तो ये जो कीवी आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे कुल्लू और कांगड़ा जिला से आई हुई उत्पाद है और बागवान का अपना उत्पाद है। ये भी 2 वर्षों के भीतर हमने कांगड़ा में जो उद्यान स्थापित किए थे कुल्लू में, उनमें 2 वर्षों के उपरांत इसमें फल लग गया है। और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो न्यूजीलैंड की कीवी आती है उसके तुल्य है, उसके समान है, उसके समकक्ष है। वर्तमान में जिला मंडी में मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हमारे पास वर्तमान में जो उसका उपदान है वो हमारे पास विद्यमान है। तो जो भी बागवान बंधु मंडी जिला के कीवी की खेती करना चाहते हैं, आजकल उसकी जो पौध रोपण का कार्यक्रम है वो आजकल होगा, जनवरी माह तक उसके पौधे लगाए जा सकते हैं। तो जिन किसान बंधुओं को कीवी की खेती करनी है वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको अनुदान का लाभ, तकनीकी ज्ञान और इसकी खेती अवश्य कराएंगे। तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया कि आप इनके साथ डायरेक्ट मिल सकते हैं और स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बाकी इन्होंने अपने पोर्टल के बारे में बताया हुआ है ई उद्यान। अगर आपको ऑनलाइन किसी भी स्कीम की जानकारी लेनी है तो आप वहाँ से घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये अभी हमने फलों के बारे में जाना जो 2 सालों से, मतलब 2 साल के अंदर जो है ये फसल यहाँ पे तैयार की गई है। तो चलिए सर आगे अब क्या दिखाना चाहेंगे आप? मैं आपको इस वीडियो में एक, अगर आप देख पाएंगे, ये देखिए, ये हमारे 4 जिलों की फ्रूट प्लांटेशंस हैं। अभी 1 साल हुआ है इन पौधों को लगे हुए। ये रियल टाइम वीडियो है और हमने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और ज़िला हमीरपुर, इन 4 हमारे ज़िलों की ये बागवानी जो हमने इस परियोजना में की है वो देख पा रहे हैं आप, फल भी लगा हुआ था। तो ये हमारी जो परियोजना है, हमारा बारंबार यहाँ के लोगों से, समस्त हिमाचल वासियों से ये निवेदन है कि इस परियोजना के साथ जुड़ें और इसकी सुंदर कृति का भरपूर लाभ अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवश्य उठाएं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर मीन्स हेल्थ।
हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी के जितने भी उत्पाद हैं वो हमारी सेहत के साथ भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने सर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ों में मिलावट होती है और इस क्षेत्र में आप बिना मिलावट की चीज़ों को खा सकते हैं, इसलिए आप इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जी सर, आगे अब आप क्या बताएंगे? अब हमारा जो एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है हमारी बागवानी विभाग का, वो है पुष्प उत्पादन, कर्तित पुष्प उत्पादन, जिसको हम अंग्रेज़ी में कट फ्लावर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्तमान में ये ऑर्किड, सिम्बिडियम ऑर्किड फ्लावर है, लिली, बर्ड ऑफ पैराडाइज, कैला लिली, और देख सकते हैं आप कि कितने सारे फूल हम अपने इन जिलों में हिमाचल की जलवायु में उत्पादित करते हैं। ये जो फूल है कार्नेशन, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक बहुत बड़ी खूबी है और बक्सयार्ड सब डिवीज़न में जंजैली ब्लॉक में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और वर्तमान में हमारे वहाँ के बागवान इसी की खेती करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ जो है आर्थिक लाभ उठाते हैं। इसके अलावा जरबरा, गुलाब, जिप्सोफिला, लिली, ये लिली जो है लाहौल घाटी में भी काफ़ी उगाया जाता है। और ये जो आप फूल देख पा रहे हैं सिम्बिडियम ऑर्किड, ये पहले सिर्फ सिक्किम में उगता था प्राकृतिक तौर पे, लेकिन हिमाचल की जलवायु क्योंकि सिक्किम की तरह है तो इस फूल को ज़िला कांगड़ा में इंट्रोड्यूस एक प्राइवेट बागवान हैं डॉक्टर नरेंद्र पाठक, उन्होंने किया और इसकी अब पैदावार आने लगी है। इस फूल की खासियत ये है कि ये गमले में 4 महीने तक खिला रहता है इसी शेप में, और गुलदस्ते के अंदर आप रखेंगे तो 1.5 महीने तक खिला रहेगा, इसी रूप में रहेगा। और इसकी एक कली 400 से 500 रुपये तक बिकती है सिंगल स्टेम। तो ये भी एक आजीविका का महत्वपूर्ण अंग है। और फूलों की खेती से भी जिन काश्तकारों की ज़मीनें छोटी होती हैं वो छोटी ज़मीन से अधिक लाभ जो है वो फूलों की खेती करके उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस खुम्ब से तो सभी परिचित हैं, बटन मशरूम। ये सभी हम जो आम घरों में खाते हैं वो बटन मशरूम होता है। ये ढींगरी है जो गर्मियों के सीज़न में उगती है और ये अभी वर्तमान में इस शिटाके मशरूम को भी फार्मर्स की कल्टीवेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हमारी IHBT संस्था जो पालमपुर में है वो इसमें शोध कर रही है और कुछ महीनों में हमारा प्रयास है कि इसको हम बागवानों तक इसकी तकनीक पहुंचाएं और बागवान जो बंधु हैं वो वाइट मटन मशरूम, ढींगरी की खेती, शिटाके और कॉर्डिसेप्स एक मशरूम है जिसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं, और गैनोडर्मा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनकी उत्पादन करके भी लाभ कमा सकते हैं। ये उन बागवानों के लिए लाभकारी है जिनके पास खेती की बिल्कुल ज़मीन नहीं होती। ये बंद कमरों में उगाए जाने वाला उत्पाद है। तो एक बंद कमरे में 30 बाई मान लीजिए 15 फुट का कमरा है तो उसमें एक बागवान जो है अगर इनमें से किसी भी खूम की खेती करता है तो वो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये प्रति महीना कमा सकता है। तो ये एक सर्वोत्तम व्यवसाय है उन लोगों के लिए जिनके पास खेती के लिए लायक ज़मीन नहीं है। इनको बंद कमरों में या छोटी सी भूमि में इसका पैदावार की जा सकती है और ये पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। बहुत ही सर्वोत्तम डाइट है ये और हेल्थ से ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे। अभी सर आगे बात करते हैं शहद के बारे में। जैसे आपने शहद कि उसकी अगर कोई शहद से रिलेटेड स्कीम क्या चली हुई है आजकल, उसके बारे में चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, खुम्ब के लिए हमारे वर्तमान में बागवानी विभाग में मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना और शहद के लिए मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ये 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। और खुम्ब के लिए एक हमारी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम है जिसके तहत हम 8 लाख रुपए एक बागवान को 3 कमरे ग्रोइंग रूम बनाने के, अगर उसने इसकी ये जो खाद तैयार करनी हो, खाद तैयार करने के लिए कंपोस्ट यार्ड बनाने के लिए 8 लाख रुपए, और इसका जो बीज उत्पादन है स्पॉन्ज जिसको हम बोलते हैं उसके उत्पादन के लिए एक लैब तैयार करने के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान हम प्रदान करते हैं। एक एकल बागवान हमारे विभाग से 22 लाख रुपए तक का अनुदान केवल खुम्ब उत्पादित करने के लिए ले सकता है। और उसी प्रकार जो मधु उत्पादन है इसकी ये आप देख पा रहे होंगे मधु पेटिका है। ये जो मधु पेटिका है जिसमें मौन वंश का पालन किया
जैसे हम गाय को गौशाला में रखते हैं, वैसे मधुमक्खियों को इस मौन पेटिका में रखते हैं। तो ये ऐसी 50 मधु पेटिकाएँ अगर हमारे बागवान ने रखी होंगी तो उसको 1,60,000 रुपये का अनुदान, 2 लाख अगर उसका खर्चा होता है तो उसके ऊपर 1,60,000 रुपये का अनुदान, 80% अनुदान एक एकल बागवान को हमारा विभाग देता है। और मधुमक्खी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी फसलें हम लगाते हैं उनमें परागण की जो व्यवस्था है वो मधु, हमारी जो हनी बीज हैं वही करती हैं। और जो शहद है ये भी एक पौष्टिकता और गुणवत्ता से भरपूर है। अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में चीनी को रिप्लेस करें शहद से तो ये सर्वोत्तम आहार है। सर जैसे अभी मधुमक्खी पालन हो गया, मशरूम के बारे में बताया आपने, तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें बिना ट्रेनिंग के तो नहीं हो सकती और विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दिलाई भी जाती है किसानों को, तो उस पैटर्न के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। किसी भी चीज़ की उत्सुकता होना, उत्सुकता के बाद उसकी सटीक जानकारी, तकनीकी जानकारी लेना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है। बागवान किसी भी नए कार्य को करने से पहले उसकी तकनीक को भली भांति समझ पाए, इसके लिए विभाग ने 100% अनुदान पे ट्रेनिंग्स की व्यवस्था की होती है। वो व्यवस्था मतलब जो प्रशिक्षण है एक हमारे किसान या बागवान को या किसी भी बेरोज़गार युवा साथी को अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए तो वह हमारे विभाग में एक अर्जी डाल सकता है, या ई उद्यान पोर्टल जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, उसमें ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकता है, अपनी प्रार्थना दे सकता है कि मेरे को इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना है। फिर हम उस प्रशिक्षणार्थी का चयन करते हैं और उसको संबंधित संस्थान में 5 से 7 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें बागवान का कोई खर्चा नहीं होता, आने जाने से लेकर रहने तक की, और उसकी पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था विभाग करवाता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि बागवान सीधे खेती करने जाएगा क्योंकि बागवानी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसकी खेती करने से पहले उसका प्रशिक्षण अवश्य है, तो प्रशिक्षण अवश्य लें और विभाग इसमें 100% अनुदान के साथ अपने प्रशिक्षणार्थियों की पूरी मदद करता है। जी सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सर आप फिनिश हो गया शायद? नहीं, ये एक प्रोजेक्ट रह रहा है, एक मॉडल रह गया। तो चलिए सर, अभी सामने एक और मॉडल पड़ा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया कि ये क्या मॉडल है, इसके क्या फ़ायदे हैं। जी आइए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मॉडल का नाम है HPHDP। ये HP शिवा परियोजना से केवल इतने प्रकार से भिन्न है कि ये जो परियोजना है HPHDP। तो दर्शकों, ये थे अभी हम उद्यान विभाग की प्रदर्शनी में, जिसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया गया। 2 मॉडल भी आपको दिखाए हैं, HP शिवा प्रोजेक्ट और HPHDP। उसके अलावा इतनी सारी यहाँ पे जानकारी हमें मिली है सर से। और आप कमाई कैसे कर सकते हैं, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन है। फ्रूट से कर सकते हैं, फूलों से कर सकते हैं, मधुमक्खियों का पालन करके कर सकते हैं। मशरूम सर ने बताया 3 किस्म के। अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है तो आप बिना ज़मीन के भी खेती कर सकते हैं। सर, इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर, हमारे पोलस्टार हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आपको कमेंट करके बताना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो भी कीजिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।